राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक है क्लास 12 कूलाम का नियम। टॉपिक क्या है बेटा आपका? कूलाम का नियम। और आज कूलाम के नियम की जो कंपेयर है वो आज होगा न्यूटन के नियम से। किससे होगा बेटा? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण जो बल है उससे आज कूलाम के नियम का जो कंपेयर की जाएगी। न्यूटन ने आपको मालूम है जो नियम दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि उनके सर पर जब कोई सेब गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। यानी एक आपकी बेटा वस्तु है m1 द्रव्यमान की और दूसरी आपकी क्या है? m2 द्रव्यमान की है। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखी हुई है? r दूरी पर रखी हुई है। यानी एक आपके m1 द्रव्यमान की वस्तु है, दूसरी आपकी क्या है? m2 द्रव्यमान की वस्तु है। बस यहाँ पर जो बल लगता है वो बल आपका क्या होता है? यानी कि जब एक द्रव्यमान की वस्तु पर दूसरे द्रव्यमान की जब वस्तु एक दूसरे पर जब बल लगाते हैं वो बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो बल बेटा क्या होता है आपका? जो बल F लगता है इस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल को बेटा क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और ये जो बल है इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सार्वत्रिक बल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सार्वत्रिक बल। सार्वत्रिक का मतलब होता है कि जिस बल को आप हर जगह लगा सकते हैं, पिंडों में, ब्रह्मांड में, हर जगह इस बल का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? सार्वत्रिक बल बोलते हैं। लेकिन कूलाम के नियम में ऐसा नहीं है। इस पर जो बल लगता है F, ये जो बल F होता है ये प्रोपोर्शनल होता है m1 m2। यानी कि जो बल F होता है ये m1 m2 के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन बीच की दूरी यानी 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। या मतलब जब बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। ये बेटा समीकरण आपका 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। तुलना करने पर समीकरण 1 बा 2 की तुलना F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r², m1 m2 अपान r²। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे और बराबर का चिन्ह आएगा तो यहां पर एक नियतांक आ जाएगा g, m1 m2 अपान r²। जब आप इस जी का मतलब होता है, ये जी को बोलते हैं बेटा सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। यानी कि जो न्यूटन का बल है इसको आप हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पर जो बल लगता है वो बेटा कैसा लगता है? आकर्षण। यानी कि दो एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन कूलाम के नियम में ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल कार्य करते हैं। यानी कि आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, कोई एक बल निश्चित नहीं है। अब कूलाम के नियम में बेटा क्या है? जरा देखिए इसको। एक बिंदु आपका ये है और दूसरा बिंदु बेटा क्या है आपका? ये है। इस बिंदु पर आपका आवेश Q1 है और इस बिंदु पर आपका आवेश क्या है? Q2 है। और जो दोनों ही एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? R दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों ही बेटा एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? R दूरी पर। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर दोनों आवेश आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी यहां पर आकर्षण बल भी कार्य कर सकता है और प्रतिकर्षण बल भी कार्य कर सकता है। क्योंकि आपको मालूम है जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। जब आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव हो तब यहां पर बल बेटा क्या कार्य करता है? आपका आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आपका आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है।
एक बेटा आपका Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर। अब इन पर जो बल लगेगा F, वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल ही लगेगा। इसको हर जगह लगाया प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसको हर जगह प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस पर जो बल F लगता है, ये बल बेटा क्या होता है आपका, F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। यानी कि इस पर जो बल F लगता है, F जो होता है वो आवेश Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ जो बल आपका लगता है वो आपका आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। कोई एक कंडीशन इसमें निश्चित नहीं है, दोनों आपके आकर्षित हो सकते हैं और दोनों आपके प्रतिकर्षित हो सकते हैं। यहाँ आकर्षित होंगे तो एक दूसरे के पास जाएंगे, और जब आपको मालूम है जब ये बेटा आप प्रतिकर्षित होंगे तब कैसा होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और आकर्षित होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, यहां पर ये निश्चित नहीं है। परिभाषा देखिए इसकी, किन्हीं दो स्थिर किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल बेटा F लगता है, इस F बल का कार्य क्या होता है कि ये आवेश Q1 और Q2 का कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चाहे तो आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि बल F प्रोपोर्शनल आपका Q1 Q2 तथा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/r²। ये आपका बेटा समीकरण 1 हो गया। अब ये आपका समीकरण 2 हो गया। यानी कि जो आपका बल है आवेश Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण की जब आप तुलना करेंगे, समीकरण
1 व 2 से यहां पर बल द्रव्यमान यानी m1 m2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर क्या होता है, आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल क्या हो गया, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तब वहां पे आपका चिन्ह आएगा F इजिकल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बेटा क्या आएगा आपका F इजिकल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। पहले बात तो आपने इसको 9th या 11th में पढ़ा होगा। कोरोना में अगर मस्ती की होगी तो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको, और नहीं की होगी तो पढ़ा होगा, जानते होंगे इसको। अब देखिए बेटा, आप के आपका बेटा क्या होता है, समानुपाती नियतांक होता है। जहां के आपका होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, समानुपाती नियतांक। के बेटा आपका क्या होता है, यहाँ पे समानुपाती नियतांक होता है। और के का मान होता है बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान बेटा क्या होता है आपका, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान होता है 9 इंटू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब थोड़ा इसको बेटा डिफाइन कर लिया जाए अच्छे कि ये आया कहां से, मात्रा कैसे आया, या यहाँ पे इसका मान कैसे निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे इसको लिखेंगे। आपका F इजकल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आपको बेटा इसका मान निकालना है के का, और के बराबर आपका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये मात्रक आपका आया कैसे है, उस मात्रक को थोड़ा देख लीजिए आप। जब आप इसका मान निकालोगे तो ये इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा, ये आप ऊपर कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। तो ये के बराबर आपका हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2। क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2। अब आपको इससे पहले आपका वीडियो पढ़ाया था बीमा वाला। अब बीमा जिसको नहीं निकालना आते है वो पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं बीमा के बारे में। और बीमा का आपको मालूम है जो बल है, बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। बल का बेटा मात्रा क्या होता है आपका, न्यूटन। मीटर का क्या होता है, दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कूलाम इंटू कूलाम यानी कि सी इंटू सी, और बेटा ये क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मात्रा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ये बेटा क्या है, इसका मात्रक है। ये क्या है, मात्रक है। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसकी बीमा निकालिए आप। न्यूटन बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 इंटू मीटर की क्या होती है बेटा, एल स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। कूलाम की क्या होती है आपकी, ए। कूलाम की बेटा क्या होती है आपकी, ए इंटू टी। स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे, जब ए स्क्वायर टी स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा तो एम
एल स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस टू इंटू टी की पावर माइनस टू। अब देखिए एम आपका बेटा ऐसा ही रहेगा, एल और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एल क्यू हो जाएगा। टी की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस टू बेटा क्या हो जाएगा आपका, टी की पावर माइनस फोर हो जाएगा। ए आपका ऐसा ही रहेगा और ये बेटा आपकी क्या आ जाएगी, बीमा निकल के आ जाएगी। अब जिसको डिटेल में बेटा बीमा देखनी हो वो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहां पर आपको बीमा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। ये आपका क्या हो गया, बीमा, यानी कि के का मान आ गया और के का मात्रक आपका न्यूटन मीटर का प्रति कूलम स्क्वायर होता है बेटा। इसकी बीमा क्या होती है, एम एल क्यू टी की पावर माइनस फोर ए की पावर माइनस टू। देखिए एक बार और आप समझ लीजिए, Q1 Q2 आपके दो आवेश हैं, उनके बीच दूरी क्या है बेटा, r है, और इन पर एक बल कार्य करता है। जो बल कार्य करता है वो आपका आकर्षण बल भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है आपका, प्रतिकर्षण बल भी काम कर सकता है। दोनों ही बल यहाँ पर लगते हैं, कोई एक बल निश्चित नहीं होता है। जबकि न्यूटन के नियम में क्या होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल था वहां ऐसा नहीं, वहां पर कार्बनिक पिंडों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब ये जो बल F है ये Q1 Q2 कैसा बेटा, अनुक्रमानुपाती है, तथा बीच की जो इसकी दूरी है, यानी जिस अंतर पर आपके आवेश रखे हुए हैं वो डिफरेंस क्या है आपका, आर है। और इस आर के जो बल है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण को आप जब तुलना करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या, तो आपको क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहां से भी हो जाएगा, यानी कि बल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है के, और इस के को बेटा क्या बोलते हैं आप, समानुपाती नियतांक बोलते हैं। और इस के का मान आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान क्या होता है 9 इंटू 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो आपको ज्यादातर आपने देखा होगा यहीं पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं डिटेल में वो भी आप जान लीजिए। क्योंकि जब आप इसका मात्रक निकालेंगे तो जब के है आपका, के यहाँ आ जाएगी, वो सॉरी एफ आपका यहाँ आ जाएगा, के इधर आ जाएगा। जब के इधर आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो एफ इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2, एफ आपको मालूम बल होता है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, आर आपकी दूरी होती है, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, कूलम सी इंटू सी यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन यानी बल की विमा होती है एम एल टी की पावर माइनस टू, मीटर की विमा बेटा क्या होती है एल स्क्वायर, कूलम आपका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। याद रखना कूलम की जो बेटा विमा होती है वो एटी होती है आपकी। अब ये ए और टी आपका जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि जो संख्या नीचे माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है, प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। ये आपका ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा, ये आपके जब दोनों ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब देखिए एम ऐसा ही आएगा, एल और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। टी की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस टू आपका क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस फोर। और बेटा ए आपका ए की पावर माइनस टू ऐसा ही रहेगा। अब यहां तक आप चाहें तो इसका इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मात्रक भी लिख देना, न्यूटन होता है बेटा, क्या होता है न्यूटन होता है। अब यहां पर ये एक आता है एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको भी जानते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब आप एप्सिलॉन नॉट का जब मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4
4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। आपका मात्रक बेटा कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। मात्रक आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक आपका क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जरा इसके मान रखिए। 4 तो बेटा आपका ऐसा ही रहेगा। पाई का मान होता है 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जब इसका मान निकलेगा, तो वो मान बेटा आपका क्या आएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आता है आपका, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आता है। ये बेटा यहां तक इसका ये तो मात्रक है। अब इसकी विमा देखिए आप, विमा कैसे निकालेंगे। ये आपका बेटा क्या है, कूलाम स्क्वायर, और ये आपका क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब कूलाम की आपको मालूम है विमा क्या होती है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बल्कि आपको मालूम है mL/10⁻²। मीटर को आप, मीटर की विमा आप जानते हैं, विमा हमेशा बड़े क्वेश्चन को रखते हैं, याद रखना। मीटर की बेटा क्या होती है, L²। ठीक है। अब जो मान नीचे है, जो प्लस में वो ऊपर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएंगे। तो m⁻⁻1 L⁻⁻1 T⁻2 L⁻⁻2। ये आपके बेटा पॉजिटिव ही रहेंगे, A² और T²। इनको बेटा जोड़ लो, m⁻⁻1 L⁻⁻1 L⁻⁻2 क्या हो जाएगा बेटा, L⁻⁻3, क्यों गुणा घातें आपकी जुड़ती हैं। अब इधर आइए, T⁻2 और T⁻2 क्या हो जाएगा बेटा, T⁻4। ए आपका ऐसा ही रहेगा। और ये आपकी बेटा एप्सिलॉन नॉट का क्या आ गई, ये विमा आ गई। ये इसका मात्रक होता है कूलाम इसका न्यूटन टू मीटर स्क्वायर, और ये इसका क्या होती है, विमा होती है। बेटा आप लोगों को ये जो मात्रक होते हैं और ये विमा, ये आपको निकालने भी आनी चाहिए, और आपको इसका मान भी याद रखना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब आपको एप्सिलॉन नॉट है या आपको 1/4 पाई का मान है, जब आपको याद होंगे तब आप इनके न्यूमेरिकल लगा पाए। अब आप चाहें तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बेटा याद रखना, इसको एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं निर्वात की विद्युत शीलता बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं आपके, निर्वात की विद्युतशीलता। यदि कोई माध्यम ले लिया जाता है तो माध्यम की विद्युतशीलता हो जाती है। निर्वात यानी कि जहां पर कोई वायु ना हो, तो वो आपके क्या हो गए, निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप याद रखना। आपका जो बल है बेटा, बल आपका जो है, बल का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन। ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका,
न्यूटन होता है। CGS मात्रक क्या होता है इसका? डाइन। CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। यानी कि बल के दो मात्रक होते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है, और CGS मात्रक बेटा क्या होता है आपका? डाइन होता है। CGS मात्रक क्या होता है बेटा इसका? आपका डाइन होता है। इसको आप याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे बल का ऐसा ही मात्रक भी पूछ सकता है, आपसे CGS मात्रक भी पूछ सकता है। अब ये याद रखना, आप पर डिपेंड है कि आप इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका K बराबर होता है, देखिए इसका बेटा CGS मात्रक भी आपको कराते हैं K का। K बराबर आपका होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब एक न्यूटन बराबर क्या होता है बेटा? आपका एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵। एक न्यूटन बराबर आपका बेटा क्या होता है? 10⁵ डाइन। क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। याद रखना अपना। एक मीटर बराबर बेटा होता है 100 सेंटीमीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵2। ठीक है। एक कूलाम बराबर आपका होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। एक न्यूटन बराबर आपका होता है 10⁵ डाइन। एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर या 10⁵2 मीटर। एक कूलाम बराबर आपका होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अब आप ये मान उठाकर बेटा कहाँ रख दें? यहाँ पर, कि 9 तो आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक। अब देखिए एक न्यूटन बराबर बेटा क्या था आपका? 10⁵। एक मीटर बराबर क्या है आपका? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁵2 × 10⁵2 मीटर स्क्वायर है। एक कूलाम बराबर बेटा आपका क्या था? 3 × 10⁹ कूलाम। 3 × 10⁹ स्क्वायर है, तो दो बार इसको आप लिखेंगे 3 × 10⁹। ठीक है। अब देखिए आप, गुणा में आपको मालूम है घाते जोड़ी जाती हैं। जब गुणा में घाते जोड़ती हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगी? 10⁴ और 10⁴ और 10⁴ और 10⁵ क्या हो जाएगी? 10⁹ जरा इसको देखिए, 9 × 10⁹ इंटू गुणा होगा, घाते बेटा जुड़ जाएंगी, 10 क्या हो जाएगा? 9 अपन 3 आपका क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा आपका? 18। या आप इसको ऐसे लिख लो 10⁹ इंटू 10⁹। इससे ये कट गया, इससे ये चला गया, और इससे ये चला गया, यानी कि के का मान आपका क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। के का मान क्या आया बेटा आपका? 1 आया। ठीक है। के का मान बेटा क्या है आपका? 1। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसको बेटा याद रखना, आपका आपसे अगर पूछ लिया जाए एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 10⁵2 मीटर, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और ये मान आपके बेटा जितने भी मान हैं, ये सारे मान आपके न्यूमेरिकल में काम आते हैं। यदि आपको ये मान नहीं मालूम होंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। और यहीं पर बच्चे ज्यादातर समस्याएं उनमें उत्पन्न होती रहती हैं कि वो किसी भी, उनको सूत्र नहीं मालूम है, सूत्र मालूम है तो मान नहीं मालूम है, मान मालूम है तो कैलकुलेशन करना नहीं आती, एक समस्याएं हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर रहता है। बाकी समय कोरोना में आ रहा, मस्ती की आप लोगों ने, अब जब मस्ती की है तो उसको थोड़ा मेहनत कीजिए भाई।
थोड़ी मेहनत करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपको मालूम है आपके बोर्ड एग्जाम लगभग 24 फरवरी दिखाए जा रहे हैं। और थोड़ी अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो जल्द से जल्द आप अपना जो सिलेबस आपका रह गया है, आपको नहीं मालूम, उसको आप कवर कर लेंगे। और अगर आप सोते रहेंगे, सर्दियों का आनंद लेंगे रजाई में, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर बोर्ड एग्जाम में बैठना बेटा है दूसरे का देखने के लिए। अब इसको थोड़ा आपका, ये तो आपका क्या है, निकल आया यहाँ तक कूलाम का नियम। अब इसके बाद यदि कोई माध्यम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, माध्यम, यानी कि जो बल है आपका F, जब आपका कोई माध्यम, एक तो आपका निर्वात होता है, एक आपका निर्वात है वायु, यानी जहां पर वायु ना हो। दूसरा आप कोई माध्यम ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, मोम ले लिया, कोई भी आपने माध्यम ले लिया, उस माध्यम में आपका जो मान निर्भर करेगा वो आपको डिफाइन करना है। यानी जो आपका के था बेटा, क्या था, के, इस के का माध्यम पर निर्भरता क्या होती है, के की माध्यम पर निर्भरता, के की माध्यम पर निर्भरता, यानी कि जब आप, एक आपने मान लिया आपका माध्यम बेटा क्या है, एक आपका माध्यम है निर्वात या वायु। एक माध्यम आपने क्या मान लिया, निर्वात मान लिया, या क्या मान लिया, वायु मान लिया। दूसरा आपने कांच मान लिया, मोम मान लिया आपने, सपोज दैट अपना दूसरा माध्यम बेटा क्या मान लिया अपना, मोम। यानी जो के का मान है ये निर्वात में आपका क्या आएगा, या मोम, यानी कि दोनों माध्यम है, दोनों माध्यम पे ये निर्भर करता है आपका मान, ठीक है। देखिए जब आपका बेटा क्या होगा, वायु होगी, जब वायु होगी आपकी, तब आपका क्या होगा, के इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नंबर 2, जब आपने कोई माध्यम ले लिया, आपने सपोज दैट माध्यम बेटा क्या ले लिया, एम ले लिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ये क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब आप एक बार ईयर में निकालेंगे बल, कूलाम बल, एक बार आप क्या निकालेंगे, माध्यम में निकालेंगे। एक बार बेटा आप ईयर में निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे, माध्यम में। तो एफ ईयर यानी कि हवा या वायु में क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपका बेटा वायु निर्वात में हो गया। अब काहे में निकालेंगे आप, माध्यम में। माध्यम में आपने बेटा क्या मान लिया, मोम मान लिया, तो एफ एम इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया आपने, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 बेटा, समीकरण 1 व 2 से, या आप भाग दे सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। आपका ये क्या हो जाएगा, एफ एयर अपॉन एफ माध्यम, यानी कि निर्वात में बल ये लग रहा है आपका, ये कहाँ लग रहा है आपका, माध्यम में लग रहा। अब देखिए ये तो बेटा कट जाएंगे आपस में, देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा इसको देख लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये सेम है, इससे ये चला जाएगा। अब बेटा आपका मान क्या आ जाएगा, मान बेटा आपका आएगा एफ एयर इज इक्वल अपॉन एफ
एम इजकल टू हो जाएगा बेटा आपका क्या, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बेटा आपका, एफ अप एम एफ एयर अपॉन एफ एम इजकल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपका हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, माध्यम की विद्युतशीलता। इसको आप क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन एम आपका हो गया बेटा माध्यम की विद्युतशीलता, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, आपकी निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। यहां पर जो आपका एफ ईयर है और एफ एम है, इसको हम एप्सिलॉन एफ आर मान लेंगे। एप्सिलॉन आर जब मान लेंगे, इसको हम बेटा क्या मान लेंगे, पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, के जो आपका मान होता है समानुपातिकता, इस के का क्या आपको माध्यम पर निर्भरता दिखानी है। यानी कि के आप निर्वात में लेते हैं या वायु में, या आप कहां पे लेते हैं बेटा, कोई माध्यम मान लिया आपने, मोम मान लिया, कांच मान लिया, प्लास्टिक, कुछ भी आपने माध्यम ले लिया, तो के का मान आपका जब आप निर्वात में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर एप्सिलॉन नॉट। जब आप कोई माध्यम लेंगे, के एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब जब आप कूलाम बल एक बार आप काहे में लगाएंगे बेटा, निर्वात में, दूसरी बार माध्यम में, तो एफ ईयर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा आप माध्यम में जब लेंगे, एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण एक में जब आप समीकरण दो का बेटा भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ईयर अपॉन एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन, ये समान है, यानी कि इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे है बेटा, जब समान है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, क्रॉस यानी काट दिए जाएंगे, और ये आपस में 4 पाई कट जाएगा। ये मान बेटा आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन एम आपका होता है माध्यम की विद्युतशीलता, जबकि एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, याद रखना बेटा इसको अच्छे से। अब इसको आप क्या करते हैं, यानी कि एफ एयर अपान एफ एम को हमने क्या मान लिया, एफ आर। इसको क्या मान लिया आप बेटा, एफ आर। यानी कि जो आपका एप्सिलॉन आर है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युत शीलता। क्या बोलते हैं इसको बेटा आप, आपेक्षिक विद्युत शीलता। अब ये जो एफ ईयर और एफ एम का मान है, इसको हम कहाँ रख देंगे बेटा, यहां पर, इसकी जगह क्या रख देंगे, यानी कि एफ एम अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि अब आप देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता इक्वल टू आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, अब आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी कंडीशन है वो क्या है, जरा उसको देख लीजिए आप। यदि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, एप्सिलॉन आर
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि वायु में इसका मान क्या होगा, धातुओं में क्या होगा और जल में क्या होगा। ठीक है, वायु में एप्सिलॉन का मान क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन आर का मान वायु में बेटा क्या होता है आपका 1 होता है, वायु में क्या होता है 1, जबकि धातुओं में इसका मान कितना होता है बेटा इनफाइनाइट, धातुओं में क्या होता है इनफाइनाइट मान होता है बेटा इसका, धातुओं में क्या होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान आपका जो बेटा जल होता है, जल में इसका मान क्या होता है, जल में इसका मान होता है 81 होता है। यानी कि हर कंडीशन में आप अपना याद रखना, न्यूमेरिकल अगर आपका है तो न्यूमेरिकल में इसको याद रखना, एप्सिलॉन आर का मान वायु में 1 होता है, धातुओं में बेटा इनफाइनाइट होता है, और जबकि जल में क्या होता है 81 होता है, जल में इसका मान कितना होता है 81 होता है। ठीक है, यहां तक आपका ये था कूलाम का नियम, ये बेटा क्या था आपका कूलाम का नियम। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से अपना याद रखना, इसलिए आपका कूलाम का नियम जो है आपको फुल डिटेल में बताया गया, एक एक पॉइंट को आपको बताया समझाया गया है। अब आप इसको कितना याद रखते हैं, कितना आपको समझ में आता है, ये आप पर डिपेंड है। यदि आपका फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बेटा अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं बेटा, क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। ठीक है, देखिए अब इसकी सीमाएं क्या, जो गुरुत्वाकर्षण आपका बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल में आपको मालूम है उसको कहीं पे भी लगाया सकता है, उसका कहीं पे भी प्रयोग कर सकता है, ब्रह्मांड में भी कर सकते हैं आप, और उसका ध्रुवों में भी प्रयोग हो सकता है, पिंडों में भी उसका प्रयोग हो जाता है। लेकिन कूलाम नियम के साथ ऐसा नहीं है। कूलाम का नियम जो है आपका बेटा वो केवल लागू किस पे होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं उन पर लागू होता है सिर्फ। ठीक, नंबर 1, नंबर 1 बेटा आप लिखिए, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अब बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ये केवल किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए। अब बिंदु आवेश क्या होते हैं, जरा इसको समझ लीजिए आप। बिंदु आवेश यानी कि जो आप आवेश लेते हैं, आपने जो आवेश लिया बेटा क्या Q1 और Q2, जो आपने आवेश लिया है, आपने क्या लिया Q1 और Q2, जब आवेश आपने लिया है, यानी कि जब कोई भी वस्तु आवेशित होती है, क्या होता है, यानी कि जब आपकी कोई भी वस्तु आवेशित होती है और उस वस्तु का जो आकार है उसकी बीच की दूरी से कैसा हो, बहुत कम हो, यानी कि किसी आवेशित वस्तुओं के जो आकार है उनके बीच की दूरी से बहुत छोटा हो या कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, बिंदु आवेश बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा उसको, बिंदु आवेश बोलते हैं। नंबर 2, ये नियम
अधिक दूरी, ये नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसको कहीं पे भी अधिक से अधिक दूरी पर उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ये नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, अभी क्यों नहीं है? यह एक सार्वत्रिक बल नहीं है। यह एक सार्वत्रिक बल नहीं है। यानी कि जो आपका कूलाम बल है ये सार्वत्रिक बल नहीं, सार्वत्रिक यानी हर जगह, इसका प्रयोग आप हर जगह नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग केवल, इसकी एक सीमाएं एक लिमिटेड होती है, यानी कि इसको एक अधिक दूरी के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं आप, कम से कम दूरियों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, अधिक दूरी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बेटा आज आपका था कूलाम का नियम। आपको इसीलिए एक एक पॉइंट को डिफाइन कराया गया, आपकी विमाएं, आपके मात्रक सब आपको बताया गया है। अब आपने इसको कितना याद रखा है ये आप पर डिपेंड करता है। और अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आज आप अगर आराम करते हैं तो आगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसी मेहनत करना कि आप थोड़ा बेटा अच्छा रिजल्ट आए। कहीं ऐसा ना हो आपका कि आप इंटर में भी आराम कर रहे हैं। अभी कई ऐसे स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे कई स्टूडेंट है जो भी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको अभी कई सब्जेक्ट, उनको अभी केमिस्ट्री है वो नहीं याद है, उनको वो नहीं मालूम है, फिजिक्स नहीं मालूम है, इंग्लिश नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को बेटा ये निवेदन है कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, 1.5 से 2 महीने का ही वक्त रह गया है। अब इस अल्प समय में या तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए, और या आप अपना मोबाइल में, आपको मालूम है कि आज के समय में स्टूडेंट लाइफ जो बर्बाद हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा कंपलसरी हो गया है व्हाट्सएप, फेसबुक, शेयर चैट, स्नैपचैट, ये तमाम ऐसी बर्बादी के जो आप बच्चों के कारण बने हुए हैं, अब उनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बेटा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत करीब हैं और आप अपनी मेहनत पर लग जाइए। जितनी आप शिद्दत से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है।